सीमा के मुद्दे पर यानी बॉर्डर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी इस दौरे के दौरान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, पीएम कल तड़के चीन पहुंचेंगे, लेकिन मोदी के इस दौरे में बॉर्डर के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। दोनों तरफ से सिर्फ व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और आपसी संबंध और बेहतर किए जाएं उसके तरीके ढूंढे जाएंगे, लेकिन बॉर्डर को लेकर, जिसको लेकर काफी चर्चाएं थी, उसको लेकर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन ये तो अब तक जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तय है, लेकिन जब दो बड़े नेता मिलते हैं फिर क्या क्या बात होती है कहना मुश्किल। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान बॉर्डर मुद्दे पर यानी सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत सिर्फ व्यापार और रिश्ते सुधारने पर होगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को ढूंढा जाएगा, लेकिन बॉर्डर, क्योंकि विवादित मुद्दा है बॉर्डर को लेकर चीन के साथ, उस पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये तो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन जब दो नेता मिलेंगे और क्या बातचीत होगी या क्या बातचीत हो सकती है यह कहना बहुत मुश्किल। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बातचीत बॉर्डर के मुद्दे यानी सीमा के मुद्दे पर नहीं होगी। सीमा का मुद्दा विवादित मुद्दा रहा है भारत और चीन के बीच, और इस पर बातचीत नहीं होगी। आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता फोन लाइन में जुड़े हैं। आशीष, ये पूरी खबर क्या है और इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर एक विवादित मुद्दा है बॉर्डर को लेकर, अगर उसी पर बातचीत नहीं होती है तो फिर आगे कहां जा रहे हैं दो देश? देखिए सुनील, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बातचीत सीमा विवाद को लेकर जरूर होगी। कोशिश ये होगी कि फॉरवर्ड मूवमेंट का कोई मैकेनिज्म जो भारत और चीन चाहते हैं बनाने का, उसको किसी तरह से सकारात्मक अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन जो उम्मीद थी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बड़ा इंटरव्यू दिया और कहा कि एक ऐसा बॉर्डर है भारत और चीन के बीच जिसमें पिछले कई सालों से एक बुलेट तक फायर नहीं हुआ है, इस बात की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आएंगे तो शायद कुछ अपनी तरफ से एक ऐसा प्रपोजल लेकर के आए जिसके बाद हम ये उम्मीद करें कि संभव है कि इस मुलाकात के दौरान बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने में बड़ा कदम उठाया जा सके। ऐसा कुछ नहीं होना है। हमें जो सरकार के उच्च सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक इस विजिट के दौरान कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के हम बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने की तरफ कोई बड़ा कदम उठता नहीं देखेंगे। तो जो सबसे बड़ा जटिल विवाद है, आप ये कह रहे हैं कि बातचीत हो सकती है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं होगा या कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा दोनों देश की तरफ से जिससे यह माना जाए कि यह मुद्दा हर दिन के लिए या हर सालों के लिए, आने वाले वक्त के लिए सुलझ गया? जी बिल्कुल सुनील, आपने ठीक समझा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा विवाद है जिसको लेकर के काफी उम्मीदें बनी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब विजिट कर रहे हैं और खुद उन्होंने इस तरह के मैंने जैसा कहा कि अभी एक बड़ा इंटरव्यू उन्होंने टाइम मैगजीन को दिया जिसमें इस बात का जिक्र किया। उसके बाद ये उम्मीद थी, इस तरह के संकेत थे कि संभव है कि दोनों पक्षों के बीच जब चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं तो कुछ ऐसा बड़ा सोल्यूशन इसका निकाला जाए जिसके बाद संभव है कि बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं फिर दोहरा दूं कि कोई बड़ा प्रपोजल भारत की तरफ से या चीन की तरफ से नहीं रखा जाना है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कम से कम इस यात्रा के दौरान बॉर्डर डिस्प्यूट के सोल्यूशन को लेकर के, इसके निवारण को लेकर के कोई बड़ा कदम दोनों ही पक्षों की तरफ से इस मुलाकात में, इस बार की प्रधानमंत्री की यात्रा में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात की जा रही है क्योंकि सीबीएम्स बहुत अहम है। दोनों देश के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है और इसीलिए विवादित मुद्दों पर बातचीत बाद में, पहले दोनों देश करीब आए, इसकी कोशिश की जाएगी। आशीष कुमार सिंह से बात कर रहे थे। आशीष, टेराकोटा म्यूजियम में भी गए जहां चीनी सभ्यता के पुरातन अवशेषों को भी मोदी देखेंगे और उसका जायजा लिया आशीष कुमार सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भी आएंगे। टेराकोटा म्यूजियम का ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि इस तरह के चैरियट से, इस तरह का रथ होता था उन टेराकोटा वॉरियर्स का जो कि यहाँ के एम्परर, जो कि चीन के पहले एम्परर थे, यहाँ के शासक थे जिन्होंने एक तरह से चाइना को यूनाइट किया था सन 200 बीसी में। इस तरह के चैरियट्स यूज किए जाते थे जिसको रेप्लिकेट करने की कोशिश उस जमाने में की गई थी और इसको खनन करके जमीन से यहाँ के गांव वालों ने अपने काम करते वक्त अचानक देखा था, निकाला था सन 1974 में, जिसके बाद कुछ सालों बाद चीनी सरकार ने इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया। ये वो पुरातत्व, चीनी पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ये वो उस समय की प्रतिमूर्तियां हैं जिनको सेव करके यहाँ पर रखा गया है ताकि देश विदेश से पर्यटक आकर यहाँ पर चीनी संस्कृति को देख सके। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से सांस्कृतिक संदेश देने की कोशिश होगी भारत सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री के स्तर पर प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे, पहला पड़ाव होगा प्रधानमंत्री का चीन में इस म्यूजियम में आना। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस माध्यम से कोशिश होगी कि दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसमें कितनी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं उसको दिखा करके आपसी संबंधों
संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जो कहा जाता है इंडी चीनी भाई भाई, इस तरह की जाने कितनी प्रतिमाएं हम भारत में देखते हैं। इतिहास में जो राजा महाराजा रहे हैं उनके प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, इस जगह भी आएंगे, इन चैरिट्स को भी देखेंगे और भारत और चीन के बीच मित्रता को जो आगे बढ़ाने की शुरुआत है सांस्कृतिक तौर पर, यहां से करने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन मान के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, शियान, चाइना। तो सभ्यता संस्कृति की बात की जाएगी, रिश्ते कैसे बेहतर किए जाएं उसके बारे में बातचीत की जाएगी। टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम में हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, ने दो भारतीयों से भी बातचीत की, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से पर्यटन को यहां बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियान के इस मेमोरियल में आने वाले हैं, जो कि टेराकोटा वॉरियर्स का म्यूजियम है। कुछ भारतीय भी यहां पर पहले से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ विजिट करने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर आई हैं, आप कहाँ से हैं पहले तो? बॉम्बे से। आपको मालूम है प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसका आपको लगता है कोई खास महत्व है, कोई सांस्कृतिक संदेश देने की कोशिश भारत की तरफ से? ही इज ट्राइंग टू बिल्ड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप बताइए सर, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आना, एक म्यूजियम शियान जैसे शहर में, जनरली हमने देखा है कि स्टेट हेड्स आते हैं, बीजिंग विजिट करते हैं, शंघाई, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। जी, क्योंकि ये कहते हैं ऑल चाइना है, ही वांट्स टू स्टार्ट अ विजिट फ्रॉम द ऑल चाइना। उसके बाद विल गोइंग टू बीजिंग एंड शंघाई। उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा इंडिया के रिलेशंस पे, कि हम देख रहे हैं कि जब बहुत इंडियंस टूरिस्ट बहुत कम है, ही शुड कम हियर। आई थिंक इंडियन टूरिस्ट शुड ऑल्सो रियलाइज कि दिस इज इंपॉर्टेंट प्लेस, उनको भी आने चाहिए। लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक दैट ऑल्सो कैन बी सॉल्व। वैसे जगह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये देखा इंडियन टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं इस जगह पे। ये हमने भी नोट किया है। एक खास बात इस जगह की है कि यहाँ के प्रेसिडेंट का ये होम टाउन है। जब चाइनीज प्रेसिडेंट भारत आए थे तो प्रधानमंत्री उन्हें लेके अहमदाबाद गए थे, गुजरात में जगह जगह उन्हें घुमाया था। इस तरह की कोशिश चीनियों की तरफ से भी हो रही है। जी जी, वही कहा गया है कि सिर्फ यहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ रहने वाले हैं, उसी का उनका मोदी का मकसद हुआ है कि पहले उनके होम टाउन में आवे, जैसे उनकी होम टाउन में आए थे उस हिसाब से भी मोदी जी पहले यहाँ आ रहे हैं। हमें खुशी है कि आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके आने से दोनों के व्यवहार में बहुत सा फर्क आने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना में जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम देखने में आपको सीख सकते हैं और कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हम हिंदुस्तानियों पे आके देखेंगे तो अपने आप को कुछ बदलाव ला सकते हैं इनको देखने के बाद। तो भी लगता है मैम ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को आना चाहिए, प्रधानमंत्री के आने से वो भी एक प्रमोशन होगा। श्योर, डेफिनेटली टूरिस्ट प्रमोट होना ही चाहिए। यहाँ की क्लीनलीनेस हम लोग को अपनानी चाहिए। द फ्लावर्स एंड ऑल, वी डोंट हैव ऑल दैट ग्रीनरी इन आवर कंट्री, which we should try to develop. आप लोग सपोर्ट करती हैं प्राइम मिनिस्टर के? Sure, definitely. उनका आना बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि उनके आने से हमारे बाकी हिंदुस्तानियों को भी, टूरिस्ट को भी समझनी चाहिए कि चाइना इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस, वन शुड ट्राई टू विजिट चाइना। जो लोगों के मन में नोशन है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आई थिंक दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी मिनिमल। देयर आर मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस फॉर कमिंग टू दिस प्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरह से भारतीय पर्यटक जो यहाँ आए हैं उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जो कि यहाँ पर होने वाला है, जियान से उसकी शुरुआत होनी है, वो काफी सकारात्मक रहेगी। सभी लोग उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं। चीनी प्रेसिडेंट की तरफ से ये जेस्चर कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले यहाँ लेकर के आना, एक सांस्कृतिक तौर पर भी तालमेल बिठाने की कोशिश होगी दोनों नई रिजीम्स के बीच, और इस माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाया जा सकेगा। कैमरामैन मान के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, जियान, चाइना। तो मोदी चीनी भाई भाई, लेकिन सवाल ये कि आखिर उन मुद्दों पर बातचीत होगी कि नहीं जिन मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार विवाद रहता है।